मुझे आयशा को नाराज कर दिया एक बार फिर से खदीजा आपी। आयशा तो मुझसे पहले ही खफा थी, अब तो शायद नफरत करने लगी मुझसे। तुम ऐसा करती ही क्यों हो जिससे वो मजीद नाराज हो जाती है और तुमसे और ज्यादा दूर भी? मैंने कुछ नहीं किया, बस आयशा की मोहब्बत में मुझसे पता नहीं कैसे सब कुछ खुद ही हो जाता है। मुझे तुम ये बताओ कि तुमने अब क्या किया है? मैंने शायद उसे अपने जैसा बनाने की कोशिश की है। मैंने चाहा कि वो भी मेरी तरह अकेले जिंदगी गुजारे। क्या फरियाल, तुमने ऐसा क्यों सोचा? पता नहीं, बस वो लड़का शायान। आखिर तुम उस लड़के को अभी तक कबूल क्यों नहीं कर सकी? तुम्हारी उससे नफरत पहले जैसी है, उसमें बुराई क्या है? फरियाल, वो इतना बुरा भी नहीं जितना तुम समझ रही हो, और अगर बुरा है भी तो करने दो आशी को जो वो करना चाहती है। अगर आंखें खोल कर वो गड्ढे में गिरना चाहती है तो गिरने दो उसे, मत रोको। कैसे खदीजा आपी? मेरी औलाद है, वो इकलौती औलाद है मेरी। तुम्हारी इकलौती औलाद तुमसे बदजन हो चुकी है। ऐसा ना हो कि फरियाल वो तुम्हारी शक्ल भी ना देखे। सही कह रही हैं। उसको जाकर मनाओ, उससे मिलो। मेरी बात सुनना तो दूर, वो तो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती आपी। अरे तो माफी मांग लो उससे। आशी को मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो तुमसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती। लेकिन उसने तो मुझे कहा था कि अगर मैंने उससे राब्ता करने की कोशिश की तो वो अपने आप के साथ कुछ कर लेगी। क्या ऐसा कहा आशी ने? हाँ। लगता है इस बार उसे तुम्हारी बात कुछ ज्यादा ही बुरी लगी है। अब मैं क्या करूं आपी? तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए, जितनी जल्दी हो उससे जाकर मिलो। ठीक है, जाती हूँ मैं उसके पास। हद से हद क्या होगा, मुझसे बात नहीं करेगी, मेरी शक्ल नहीं देखेगी, लेकिन मैं जरूर जाऊंगी। मुझे आपसे बात करनी। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। नाराज है? हाँ, नाराज हूं, लेकिन तुम्हें क्या परवाह? परवाह है, इसीलिए तो आपके पास आया हूं यहाँ पे। मत आओ मेरे पास, मैंने नहीं बात करनी तुमसे। मेरा सर नीचे कर दिया है तुमने शायान। अपनी बेटी के ससुराल में मैं अलग बेइज्जत हुई, और अपनी बहू के सामने तो मैं शर्मिंदगी से गड़ गई। मम्मी, हो सकता है कि जो बात आपको पता हो वो पूरी बात ना हो। अच्छा, तो बता दो पूरी बात क्या है? बोलो शायान। बात यह है कि जिस लड़की के साथ आपने मुझे देखा था वो मेरे लिए गैर महरम नहीं है। हम दोनों निकाह कर चुके हैं। क्या? शायान, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने दूसरी लड़की के साथ शादी कर रखी? चुप कर, शादी कर रखी है तुमने? या अल्लाह, या अल्लाह, मेरी मायदा का क्या बनेगा? मेरी शायान, बोलो क्या बात है? नहीं, कोई बात नहीं है। कोई बात है तो बताओ मुझे। कोई बात नहीं है। तो फिर वादा करो कभी ऐसी हरकत नहीं करो। करो वादा मुझसे।
ठीक है, मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा। शाबाश, शाबाश मेरे बच्चे। मुझे पता है तुम बहक गए थे, सब ठीक हो गया। मैं फरिया से कहूंगी, वो भी ये बात भूल जाएगी। बस बेटा, आइंदा कभी भी ऐसी हरकत नहीं करनी। नहीं करूंगा। कहाँ जा रही हो सारा? बस जा रही हूं मैं। अरे शादी की बात मैंने ऐसे ही कही थी। तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो? जिससे तुम मोहब्बत करते हो उससे कह रहे हो कि जाके किसी और से शादी कर ले। मैंने इसलिए कहा था कि तुम इस तरह पूरे घर की मालकिन बन जाओगी। दैट्स इट। भाड़ में जाए वो घर, भाड़ में जाए सलमान, और भाड़ में जाओ तुम। कम ऑन सारा, रिलैक्स होके। मुझे कुछ दिनों में बात करता हूँ। कितने दिन? 2 हफ्ते। 2 हफ्ते? क्या कर लोगे तुम 2 हफ्तों में? देखो, घर में कुछ आशी के मसले मसाइल चल रहे, एक दफा वो हल हो जाए, मैं मॉम और डैड से तुम्हारी और अपनी शादी की बात करता हूँ। ठीक है? पक्का? प्रॉमिस। चलो अब ये सामान लेके वापस जाओ कमरे में। कम ऑन, गो। कितनी देर कर दी बेटा तुमने? कब से मैं इंतजार कर रही हूँ। अम्मी, तैयार होने में कुछ वक्त लग ही जाता है। अरे 2 मरतबा फोन आ चुका है उनके घर से। तो फिर चल, आप ये पहन के जाएंगी? हाँ तो क्यों, ठीक नहीं है? क्या हो गया आपकी ड्रेसिंग सेंस को? ये पहन के आप रिश्ते के लिए जा रही हैं? चलो मैं चेंज करके आती हूँ फिर। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अम्मी, आपने बताया नहीं मायदा भाभी को? नहीं, मैंने बताना जरूरी नहीं समझा। मैं बता देती हूँ। मायदा भाभी, हम हसीब भाई के लिए रिश्ता देखने जा रहे हैं। हसीब के लिए रिश्ता? जी, आपको चलना है तो आप भी चले साथ। चलेंगे? मुझे नहीं जाना। तुम्हें इससे पूछने की क्या जरूरत थी? अम्मी, साथ थोड़ी लेकर जाना था, तंग करने में क्या बुराई? तुम भी ना। आप जाए चेंज करके, मैं वेट कर। हाँ मैं करती हूँ। शुक्र है अम्मी मान गई। अब आशी का मनाना बाकी है। कैसी हो आशी? क्यों फोन किया? तुम्हारा हाल पूछने के लिए फोन किया। ठीक हूँ मैं। मेरा हाल नहीं पूछोगी? तुम खुद बता दो। ठीक हूँ और तुम्हें याद कर रहा हूँ। लेकिन मैं तुम्हें याद नहीं कर रही। जानता हूँ, अगर याद कर रही होती तो कॉल जरूर करती मुझे। तुमने सिर्फ इतना ही जाना है मुझे शायान। आशी, बस भी कर दो, कितना गुस्सा करोगी? तुमने बात की अम्मी से? नहीं, वो अभी नहीं की बात। तो कब करोगे? आशी, मैंने तुमसे चंद दिन का टाइम लिया है ना। तुमने मोहलत मांगी है शायान, टाइम नहीं। जानता हूँ। और अगर तुम अपने घर वालों को राजी ना कर सके ना, तो फिर? क्या मतलब फिर? तुम्हें मुझे भूलना होगा। सुन रहे हो ना तुम? सुन रहा हूँ, नहीं यकीन नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है मैं किसी और आशी से बात कर रहा हूँ। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि आशी ये सब कुछ तुम कह रही हो। मोहब्बत में खुशी के बजाय दुख मिलने लगे ना, तो फितरत भी बदल जाती है शायद। आशी, मैं तुम्हें गलत नहीं कहूंगा,
क्योंकि मैं जानता हूं कि कहीं ना कहीं गलती मेरी है। शुक्र है तुम्हें एहसास तो हुआ। एहसास तो है मुझे, और तुमसे प्यार भी है। रखती हूँ। खुदा हाफिज। आशी, आशी वो खुदा हाफिज। आज हम लड़की देखने गए थे हसी, तुम्हारे लिए। जी अच्छा। पूछेंगे नहीं कि कैसी लगी लड़की? नहीं, मुझे नहीं जानना। उन्होंने तो तस्वीर भी दी है, फिर ये दिखाओ ना ऐसे। एक मिनट, मुझे तस्वीर नहीं देखनी। क्यों रहने दो, एक नजर देख तो लो। क्यों हसीब भाई? ये मुतालबा सिर्फ पहली शादी में था। पहले तो कहते थे कि तस्वीर देखे बिना शादी नहीं करूंगा। और फिर देखा भी तो क्या देखा? अम्मी प्लीज प्लीज ऐसी बातें मत करें। बस कर दो हसीब, बस। मेरी भी कोई मजबूरी है, वरना मुझे मायदा से कोई नफरत नहीं है। मेरी बातों की नजाकत जो है ना, तुम्हें बाद में समझ में आएगी। आप खुल के बताइए, आप कहना क्या चाहती हैं? मोहब्बतों के सारे जिंदगी नहीं गुजारी जाती, बस ये कहना चाहती हूँ। कल को तुम बूढ़े होगे, कौन बनेगा तुम्हारा सहारा? अगर तुम्हारी औलाद ना हुई तो? मायदा तुम कुछ बोलो ना। मैं क्या बोलूं अम्मी? मुझे तो लगता है कि तुम्हारी मर्जी ही नहीं कि हसीब दूसरी शादी करे। ऐसी बात नहीं है, मैंने ही उन्हें इजाजत दी है दूसरी शादी की। खैर, आपकी इजाजत की जरूरत हसीब भाई को होगी, हम दोनों को नहीं है। हाँ, नहीं तो क्या। आप एक बार लड़की देख तो लें हसीब भाई, आई स्वेयर आपको बहुत अच्छी लगेगी। देखिए, मैं इस वक्त बहुत ज्यादा थक गया हूँ, इस बारे में कुछ बात नहीं कर सकता। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। एक बात बताएं, क्या ये मान जाएंगे? अरे इसका बाप भी मानेगा। आप हर बात में बाबा को क्यों ले आती हैं? अरे ये तो मुहावरा है बेटा। मायदा, तुम एक मर्तबा फिर हसीब से बात करो और उसे समझाना अच्छी तरह। मैं उन लोगों से हाँ करके आ गई हूं, बस अब तुम हसीब से हाँ करवाओगी, समझी तुम? जी। आप कुछ लेना मायदा भाभी। कैसी हो फरियाल? ठीक हूँ। तुम्हें यहाँ देखकर कुछ अजीब सा लगा। शायद तुम्हें बुरा लगा। ठीक समझी हो तुम। जानती हूँ यहाँ नहीं आना चाहिए था मुझे। हैरत है, जानती हो और फिर भी आ गई। आयशा से मिलने आई हूँ मैं। जहां तक मैं जानती हूँ वो तुमसे बात भी नहीं करना चाहती। इसीलिए आई। तुम्हारा एहसान होगा अगर तुम उसे यहाँ भेज दो मेरे पास। ठीक है, कोशिश करती हूँ। क्या वो अभी भी उस लड़की से मिलता है? फिलहाल तो नहीं। मिलता होगा, मैंने उसे बात करते देखा है। बस मैं यकीन के साथ नहीं कह सकती कि वो आशी थी या नहीं। कुछ कह नहीं सकते वैसे।
अगर ऐसा है तो ये बात मेरे इल्म में होनी चाहिए। ठीक, समझ गए। मुझे उसके एक एक लम्हे की खबर चाहिए। लम्हे लम्हे की खबर तो नहीं मिल सकती, लेकिन उन लम्हात की जरूर मिलेगी जो आप जानना चाहते हैं। तो ठीक है ना, मुझे भी बस इसी से मतलब है। समझ रहे हो ना तुम? ठीक। आयशा कुछ तो बोलो, मेरा हाल ही पूछ लो तुम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, तुम कैसी? सामने हूँ आपके। शुक्र है तुमने ये नहीं पूछा कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। डर रही थी इस सवाल से। अगर पूछ भी लेती तो क्या कहती हैं आप? मैं कहती कि माफी मांगने आई हूँ तुमसे। किस चीज की? गलती की अपनी। इसका मतलब है कि आप मानती हैं कि आपकी गलती है? हाँ, जाने में मुझसे गलती हो गई। तुम शायान को बेपनाह चाहती थी और मुझे तुम दोनों की जुदाई के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए था। अगर आप ऐसा सोचती हैं तो मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन आप अभी प्लीज यहाँ से चली जाए। क्यों? मैं क्यों जाऊं यहाँ से? मेरा आपसे बात करने का बिल्कुल दिल नहीं है और ना ही मैं करना चाहती हूँ। लेकिन मैंने तो तुमसे माफी मांग ली आयशा। इस तरह की माफियाँ आप पता नहीं कितनी बार मांग चुकी हैं मुझसे। आई नो, मैं पता नहीं क्यों ऐसी स्टूपिड हरकतें करने लग जाती हूँ। बट बिलीव मी, मैंने दिल से शायान को कबूल कर लिया है। बहुत देर हो गई है। क्या मतलब? कुछ नहीं। बोलो बेटे, मुझे बताओ क्या बात है। क्या तुम्हारे और शायान के दरमियान सब कुछ ठीक है? बोलो ना बेटे। मेरा अभी इस टॉपिक पर बात करने का बिल्कुल कोई मूड नहीं है। आयशा कुछ तो बताओ बेटे। आप चली जाएं। मैं अभी किसी से भी बात करने के मूड में नहीं। अपनी माँ से भी नहीं? नहीं, किसी से भी नहीं। दर्द जो दिया है तुमने ही दिया है, ठीक, तेरा जा रही हूँ। गिला है खुदा हाफिज। तुम्हारा तुम इज़हार हमारा पल भर में बदला क्यों है मंजर सारा, दिल तोड़ा क्यों तूने। लड़की देख आई है कल मेरी सास। हसीब के लिए? जी। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? आपको पता है फरीहा भी साथ गई थी। क्या फरीहा कल तुम्हारी तरफ आई थी? जी, लड़की देखने जो जाना था उसे। लेकिन मुझे तो वो ये कहकर गई थी कि वो किसी दोस्त के घर जा रही है। नहीं, वो और मेरी सास लड़की देखने गए थे और दोनों हाँ भी कर रहे हैं। और हसीब ने क्या कहा? हसीब अभी तो नहीं मान रहे, लेकिन जिस तरह मेरी सास उनके पीछे पड़ी है, मुझे लगता है शायद वो मान ही जाएंगे। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। ठीक है अम्मी, खुदा हाफिज। मैं फोन रखती हूँ। कल तुम अपनी माँ की तरफ गई थी? जी।
तुम तो मुझे ये कहकर गई थी कि तुम अपनी दोस्त की तरफ जा रही हो। मूड चेंज हो गया था मेरा। मूड चेंज नहीं हुआ था, सुबह से तुम्हारा अपनी माँ की तरफ जाने का इरादा था। हसीब के लिए लड़की जो देखनी थी, ये प्रोग्राम अचानक नहीं बन सकता। बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया आपने। तो फिर मुझे झूठ क्यों बोला? मेरा जो दिल करेगा मैं करूंगी और मेरे जो दिल में आएगा मैं बोलूंगी। आप प्लीज बार बार मेरे कमरे में आके मुझे इरिटेट मत किया कर। अब जाए यहाँ से, मुझे आराम करना है। जाए। कम इन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आपने बुलाया था? भाई कैसा है तुम्हारा? जी। शायान की बात कर रही हूं मैं। वो ठीक है। और भाभी, फरिया भाभी? वो भी ठीक है। इसका मतलब है वो आदमी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है और मेरी बेटी वहां दुखी बैठी हुई है। तुमने तो बड़ी गारंटी दी थी कि तुम्हारा भाई मेरी बेटी से बहुत मोहब्बत करता है, तो फिर उसे हर्ट क्यों किया इसने? वो दोनों ही हर्ट हुए हैं और किसी तीसरे ने उनके रिश्ते को खराब करने की कोशिश की है। क्या मतलब है तुम्हें? मतलब ये कि वो दोनों तो खुशी खुशी रहना चाहते हैं, ये कोई और ही है जो ऐसा नहीं चाहता। कौन है वो? आप ऐसा नहीं चाहती। तुम क्या कह रही हो ये? Are you in your senses? बिल्कुल ठीक कह रही हूं मैं। आप उन दोनों को खुश देखना नहीं चाहती, इसलिए आप इस तरह की प्लानिंग्स करिए ताकि वो एक दूसरे से जुदा हो जाए। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने आपकी सारी बातें सुनी थी जो फोन पर आप प्लानिंग्स कर रही थी। तुम मेरी छुप छुप के बातें सुनती हो? अहम बात ये नहीं है, अहम बात यह है कि आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? आप अपनी बेटी के खिलाफ कैसे हो सकती हैं? Just shut up! मुझे शट अप करवाने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। अभी और इसी वक्त इस ऑफिस से दफा हो जाओ। Get out! और आइंदा अपनी शक्ल इस दफ्तर में मत दिखाना। I said get out! क्लासेस कैसी जा रही हैं तुम्हारी? बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ। आज तो दोनों बहुत चहक रहे हैं। हाँ, लगता है सुलह हो गई है दोनों। मोहब्बत करने वाले ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकते। मोहब्बत? हाँ, मोहब्बत। क्या हुआ, तुम क्यों खामोश हो गई? नहीं, बस वैसे। कहीं जेलस तो नहीं हो रही? पागल हो गई हो? मैं क्यों होंगी जेलस? हाँ, होना भी नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जोया बेटा, क्या बात, आज ऑफिस से जल्दी आ गई? हाँ, बस वो ऑफिस में दिल नहीं लग रहा था। क्यों, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? जोया बोलो, कुछ किसी ने कुछ कहा है? अम्मी, मुझे ऑफिस से निकाल दिया। लेकिन क्यों? तुम तो बड़ी मेहनत से काम करती हो। अम्मी, यहाँ मेहनत वेहनत कुछ नहीं चलती, तो सबकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। अच्छा बेटा, परेशान ना हो, कोई बात नहीं, तुम्हें इससे भी अच्छी कोई नौकरी मिल जाएगी। हाँ, मैं कमरे में जा रही हूँ।
कहे मॉम, आपने कोई बात करनी थी मुझसे? हाँ, वो मैं तुमसे ये पूछना चाह रही थी कि तुम्हारी सारा से कोई बात हुई थी क्या? किस सिलसिले में? अरे तुम दोनों की शादी के सिलसिले में। और किस सिलसिले में? क्यों मॉम, कुछ हुआ है क्या? पता नहीं। देखो सलमान, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सारा इस रिश्ते से खुश नहीं है। वैसे ही आपको महसूस हुआ हो। अब मैं इतनी नासमझ या बच्ची तो नहीं हूँ कि बातों को समझ न सकूं। मॉम, आई थिंक वो मुझसे नाराज थी, इस वजह से हो सकता है आपसे ठीक से बात ना कर रही है। क्या झगड़ा बहुत ज्यादा हो गया था तुम दोनों के दरमियान? नहीं, इतना ज्यादा नहीं, बट अब तो मैंने मना लिया था उसको। मेरा नहीं ख्याल इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम होगी। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे भाई से बात करना चाहती हूँ, लेकिन उसके रवैये से लग रहा था कि वो मुझे कोई मजबूरी में जवाब दे रही हो, किसी बात में उलझी हुई थी वो। हम आप चाहें तो मैं उससे बात कर सकता हूँ। नहीं नहीं, अभी रहने दो, मैं उसके भाई से ही बात कर लूंगी। ये भी हो सकता है कि सारा के जहन में और कोई बात हो। परेशान मत हो, मैं तो तुमसे सिर्फ ये पूछ रही थी कि तुम दोनों के दरमियान तो मामला सॉल्व हो गया है। तुमने तो बड़ी गारंटी दी थी कि तुम्हारा भाई मेरी बेटी से बहुत मोहब्बत करता है, तो फिर उसे हर्ट क्यों किया? जोया, जी भाई। क्या हुआ? कुछ नहीं। अम्मी बता रही हैं कि तुम्हें जॉब से निकाल दिए। जी ऐसे ही है। किसने किया सब कुछ? तुमने आशी की मॉम को नहीं बताया? भाई, उन्होंने ही मुझे जॉब से निकाला है। क्या आशी की मॉम ने किया सब कुछ? जी। लेकिन क्यों? क्योंकि भाई वो मुझसे आपकी शिकायत लगा रही थी। मुझसे नहीं देखा गया। मैंने भी उनको उनकी सारी हकीकत बता दी। सोया, तुम्हें क्या जरूरत थी? ये तुमने क्या किया है? बिल्कुल ठीक किया मैंने। समझती क्या है वो खुद को? आपके साथ साथ अपनी बेटी के बारे में भी बुरा सोचने लगी थी। सोया, तुम्हें उनके सामने इतना सच नहीं बोलना चाहिए था। भाई, मुझे इसी बात की खुशी है। जॉब जाने का दुख नहीं है मुझे, इसीलिए मैंने मैम से भी कुछ नहीं कहा। लेकिन मैं उनसे जरूर कहूंगा। मुझे आपसे बात करनी है। तुम जो बात करने आए हो मैं जानती हूँ। जब जानती है तो उस बात का जवाब दे दे। क्यों निकाला आपने मेरी बहन को? उसका क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं है उसका। मैं कल उसे बुला लूंगी, दोबारा रख लूंगी और माफी भी मांग लूंगी उससे। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि मेरी बेटी का क्या कसूर है कि वो कल से रो रो के हलकान हो गई है? बोलो, जवाब है तुम्हारे पास इन सवालों का? मैं बात कर लूंगा उससे। अगर तुम मुझसे बात कर सकते होते तो मुझे तुम्हें यहां बुलाने की जरूरत होती? मेरा दिल तुम्हारी तरफ से थोड़ा थोड़ा साफ होने लगा था शायान, लेकिन जब मैंने आयशा की हालत देखी तो मुझे हैरत हुई कि उसने तुम जैसे इंसान का इंतखाब किया है। कितना गलत इंतखाब है। आप मिली थी आशी से? हाँ, मिली थी मैं उससे। क्या कहा उसने? सोच भी नहीं सकती थी कि वो तुमसे नाराज हो जाएगी। बहुत पछता रही है। सच में? हाँ। मुझे बताओ क्या हुआ था? वो फरिया ने हम दोनों को देख लिया था। तुम्हारी बीवी ने? जी। फिर क्या हुआ? फिर मैं उससे ये नहीं बता सका कि आशी भी मेरी बीवी है। वाह शायान, यानी अपनी बीवी के हाथों तुमने मेरी बेटी की बेइज्जती होने दी? आंटी, आप समझने की कोशिश करें, मैं उस वक्त बेबस था। लेकिन मैं बेबस नहीं हूं। अब तुम्हें आयशा से शादी करनी होगी, और वो भी जल्द से जल्द, चाहे तुम्हारे घर वाले माने या ना माने, वरना
वरना क्या? वरना तुम्हें कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा। मैं अपनी बेटी को मजीद तकलीफ में नहीं देख सकती। ये बात सुन लो तुम। सिकंदर भाई इस्लामाबाद में? नहीं, क्यों? अरे तो फिर तुम उनको मॉम से मिलवा क्यों नहीं रही हो? किस सिलसिले में? हमारी शादी की बात करने के लिए। ओ वो सॉरी, भूल गई। अरे कोई ऐसी बात नहीं है जो तुम भूल जाओ। तुम्हें शादी करने की इतनी जल्दी क्या है? और देर क्यों करें? मेरा मतलब है स्टडीज तो कंप्लीट हो जाने दो। सारा हमारा फाइनल सेमेस्टर है, स्टडीज तो कंप्लीट हो ही जाएंगी। हाँ, पर जॉब भी तो करनी है ना। देखो, अगर तुम शादी के बाद जॉब करना चाहती हो तो मेरा कोई एतराज नहीं है उस पर। शादी के बाद कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी? फिर तो हम हाउसवाइफ्स ही बनकर रह जाते हैं। तो तुम अभी शादी ही नहीं करना चाहती? बोलो। अगर तुम्हें बुरा नहीं लगे तो अभी नहीं। माइंड किया तुमने? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी फेस एक्सप्रेशन से तो यही लग रहा है। अब दरअसल मैं अपना माइंड बना चुका था, मॉम ने भी तैयारियां की हुई हैं। उनको मेरी तरफ से सॉरी बोल दो। ओके। चलो क्लास में चलते हैं। चलो मैं आता हूँ। जल्दी आना। हाय आशी, उदास हो? हाँ, उसे मुझे डिपेंड करना चाहिए था, आंटी के सामने, उस लड़की के सामने। तो तुम्हें गुस्सा है कि उसने ऐसा नहीं किया? हाँ, गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्सा है। होना भी चाहिए। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो पता नहीं क्या करता। क्या करते? शायान को छोड़ देता। मैं ये भी तो नहीं कर सकती। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ शायान से, और शायान ने कुछ दिन की मोहलत मांगी है मुझसे। मैंने उसे कहा है कि आंटी को मेरे घर पे लेकर आए। और तुम्हारा क्या ख्याल है, वो लेकर आएगा? उसे आना होगा। जिसकी माँ तुम्हें इतना बुरा भला कह चुकी है, तुम्हें लगता है वो तुम्हारे लिए आएगी, और वो भी तुम्हारा रिश्ता लेने के लिए? सच से कि अगर वो ना आई तो मुझे शायान से अलग होना होगा। वाह शायान, यानी अपनी बीवी के हाथों तुमने मेरी बेटी की बेइज्जती होने दी। आंटी, आप समझने की कोशिश करें, मैं उस वक्त बेबस था। लेकिन मैं बेबस नहीं हूं। अब तुम्हें आयशा से शादी करनी होगी, वो भी जल्द अज जल्द, चाहे तुम्हारे घर वाले माने या ना माने। वरना क्या? वरना तुम्हें कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा। मैं अपनी बेटी को मजीद तकलीफ में नहीं देख सकती। ये बात सुन लो तुम। मिनाल जी, खाना लग चुका है, तुम खाने पर क्यों नहीं आ रही हो? भूख नहीं है मुझे। नाराज होना मुझसे? किस बात पर? मैंने तुम्हारा कॉलेज जाना जो बंद कर दिया है। इस बात का दुख नहीं है मुझे। अच्छा,
मुझे एक बात तो बताओ कि तुम हसन से मिली क्यों थी? वक्त आने पर आपको बता दूंगी। अभी क्यों नहीं? क्योंकि हसन की तरह मेरी भी किसी बात का यकीन नहीं करेंगी। क्या हो गया इस लड़की को? इस तरह की बातें क्यों कर रही है? खामखा पहलियां बुझवा रही है मुझे। हसी जी बेटा, आज तुम दफ्तर नहीं जाओ। वो लड़की वाले आ रहे हैं ना, मैंने याद है तुम्हें एक तस्वीर दिखाई थी। भाई उन लोगों का आना भी बनता है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। फिर तो ऑफिस लाजमी जाना पड़ेगा। क्या मतलब है लाजमी जाना पड़ेगा? मायदा, तुमने इसको समझाया नहीं था? मैंने बात की थी अम्मी इनसे। अरे क्या खाक बात की थी? वैसे तो तुम्हारी ये कोई बात नहीं टालता, अब रोको ना इसे। हसीब मत चाहे ना मायदा, तुम भी? प्लीज मत चाहे। अच्छा नहीं जा रहा। ओहो, क्या जादू चलता है तुम्हारा? मुझसे तो कभी नहीं हो सका ये।